गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। ठीक है, हर एक चीज़ की आपको अपडेट मिलती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो, SSC की हो, HSSC की हो, किसी भी स्टेट से। और इस चैनल के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट और एक्यूरेट जो डाटा है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, तो मेरे भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी को पता है कि अब जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर की क्लास है ना। करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी आप यूज़ करते हो XYZ, सभी जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। मेरे भाई, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो चाय दिवस है वो हर वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 21 मई को कब से मनाया गया है? तो ये मेरे भाई 21 मई 2020 से मनाया जाने लगा है, यानी 21 मई 2020 से चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जो टी डे है वो मनाना शुरू किया है। ओके, चलिएगा अब बात कर लेते हैं मई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज है मेरे भाई उनके बारे में। ओके, चलिएगा। अगर मैं 1 मई की बात करता हूं मेरे भाई, 1 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, रामकृष्ण मिशन दिवस, मिशन स्थापना दिवस। 2 मई को मेरे भाई विश्व टूना दिवस होता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई की अगर हम बात करूँ तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली दिवस भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई की बात करूँ तो इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई की बात करूँ तो विश्व एथलेटिक दिवस। 8 मई की बात करूँ तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। 10 मई की बात करूँ तो विश्व ल्यूपस दिवस। 11 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस। 15 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई की बात करूँ तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस। 17 मई की बात करूँ तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 19 मई की बात करूँ तो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस और 20 मई को मेरे भाई विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मेरे भाई? तो जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है मेरे भाई वो बना है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो पूर्ण साक्षर राज्य बना है वो बना है मिजोरम। कौन बना है? मिजोरम बना है मेरे भाई। ठीक है, मिजोरम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात मिजोरम की हुई है, मिजोरम की कैपिटल की बात करूं तो आइजोल है मेरे भाई। सीएम की बात करूं तो लदुहामा है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूं तो जनरल वीके सिंह है मेरे भाई। कौन है? वीके सिंह। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा। मिजोरम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई। मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है मेरे भाई। भारत के मिजोरम से सिंगापुर तक एथु एथोरियम फूलों की पहली बार हुआ है निर्यात मेरे भाई। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम के त्यौहार चापचर कुट मनाया गया है। मिजोरम के पहले स्काई वॉक का उद्घाटन आइजोल में किया गया है।
खिल्ली राम मीना को मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ओके, मिजोरम सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना काही योजना शुरू की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यायमूर्ति कैप्या सोमशेखर को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिएगा। तो मेरे भाई जो ये हैं, इनको मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। बात मणिपुर की हुई है। मणिपुर की कैपिटल की बात करूँ तो इम्फाल है। सीएम की बात करूँ तो एन बीरेन सिंह है। गवर्नर की बात करूँ तो अजय कुमार भल्ला है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मणिपुर के चोइरा ओबा उत्सव मनाया गया मेरे भाई। डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में निगोल चकोबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है मेरे भाई। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा मिली है मेरे भाई। और मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। और 9 मैतेई चरमथी संगठनों को गृह मंत्रालयों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। और वार्षिक उत्सव मेरा होचोगवा मणिपुर में मनाया गया है। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है मेरे भाई? तो जो भारतीय लेखिका है मेरे भाई, ये वकील रह चुकी है, ठीक है ना। तो इनका जो नाम है मेरे भाई वो है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक इनका नाम है मेरे भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिएगा। आगे देखिएगा। विश्व न्यायवादी संघ सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिबू बने हैं मेरे भाई। सरप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है। मधुसूदन सोई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी का सम्मान मिला है। कुमार मंगलम बिड़ला को तन्ना दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। और आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 से सम्मानित किया गया है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहवीर योजना को मंजूरी दी है मेरे भाई? राहवीर योजना को किसने मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने दी है मेरे भाई। किसने दी है? मध्य प्रदेश ने दी है, ठीक है। राहवीर योजना क्या है मेरे भाई? जो राहवीर योजना है मेरे भाई वो है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपये का इनाम देने वाली राहगीर योजना को मंजूरी दी है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पीड़ित व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसे 25,000 रुपये की राशि यानी इनाम के रूप में राहगीर योजना के तहत मिलेंगे मेरे भाई। ओके, चलिएगा। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है। मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो भोपाल है। सीएम की बात करूँ तो डॉक्टर मोहन यादव है। और गवर्नर की बात करूँ तो मांगू भाई सी पटेल है। कौन है मेरे भाई? मांगू भाई सी पटेल है। ओके, चलिएगा। मध्य प्रदेश में मानव हाथी संघर्ष के लिए 47 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है मेरे भाई। मध्य प्रदेश ने भारत के एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है। पराली जलाने पर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान के से 2 चीते प्रभास और पावक शिफ्ट कर गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के कोर इंडस्ट्री इंडेक्स अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये मेरे भाई 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। 2024 अप्रैल 2024 की तुलना में अप्रैल 2025 में 8 कोर अध्ययन के सूचकांक में 0.5 की वृद्धि हुई है, जो सीमेंट, कोयला, इस्पात, बिजली और प्राकृतिक गैसों उत्पादन से प्रेरित है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस देश ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 से पहले दूसरी वलय वार्ता की मेजबानी की है मेरे भाई? अच्छा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो ये की है मेरे भाई, भारत ने की है, ठीक है ना। दूसरी वलय वार्ता की जो मेजबानी की है वो भारत ने की है। ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये है मेरा प्यारा सा भारत। ओके, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। नीति आयोग की स्पोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात निर्माता है वो भारत बना है। लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली के प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश है वो इंडिया है मेरे भाई। नेटवर्क तत्परांत सूचकांक में भारत 36वें स्थान पे है मेरे भाई। नेटवर्क जो तत्परांत सूचकांक है वहाँ इंडिया 36वें रैंक पे है। भारत एआई का सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य SGD सूचकांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CIF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है मेरे भाई? तो ये जो अधिकारी बनी है मेरे भाई ये है गीता समोटा। गीता समोटा है ये CIF की महिला उप निरीक्षण अधिकारी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर इतिहास रचा है मेरे भाई और ये CIF की पहली महिला अधिकारी बनी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा सुनील भारती मित्तल विश्व बैंक के निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए मेरे भाई, ठीक है। और खुरियंग पटामा लीस्वाटुल्स को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। हैदराबाद के में तेलंगाना के मुख्य सचिव के पदभार के रामकृष्ण राव ने ग्रहण किया है मेरे भाई। तो विनोद कुमार गुजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है और प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। असम राइफल ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी PV को नियुक्त किया गया है और बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी साइर को नियुक्त किया गया है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर के अंदर दिखाए दे रहे हैं। तो ये है मेरे भाई पेपेरीना। पेपेरीना ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा। पूर्व स्पेन और लिवरपूल के गोलकीपर पेपेरीना ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि वे 2024-25 स्तर के अंत में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे, ठीक है। और इनकी अगर मैं बात करूं तो इनकी एज है वो 42 ईयर है मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा हाल ही में किसने रॉटरडैम में 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का संबोधित किया है मेरे भाई? तो ये किया संबोधित है वो है मेरे भाई संतोष कुमार सारंगी, ठीक है ना। संतोष कुमार सारंगी ने किया है। ओके, चलिएगा हाल ही में भारतीय स्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो ये जो आयोजन किया गया है ये न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के 16वें वार्षिक दिवस का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। ओके, चलिएगा हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति ने गोल्ड डॉम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है मेरे भाई?
तो ये जो घोषणा की है ये अमेरिका ने की है। किसने की है? अमेरिका ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं मेरे भाई डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने अपने देश के लिए 175 अरब डॉलर लागत के गोल्ड डॉम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की है मेरे भाई, है ना। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने भारत के हॉकआई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है मेरे भाई। और अमेरिका न्यूयॉर्क में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिवस की घोषणा की है। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल और बायोसाइसेज ने डायर वुल्फ को पुनर्जन्म का दावा दिया है मेरे भाई। अमेरिका सीनेट ने भारतीय विज्ञान जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत में आने वाले प्रेषकों रेमिटेंस के स्रोतों को अमेरिका शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की है मेरे भाई ये तेलंगाना ने की है। तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। तेलंगाना सरकार ने 2 दिव्यांग व्यक्तियों के बीच में विवाह के लिए 1 लाख रुपए की विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार को बढ़ाने का फैसला किया है। नगद लाभ पत्नी के नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। और इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया गया है। बात तेलंगाना की है। तेलंगाना की कैपिटल की बात करूँ तो हैदराबाद है मेरे भाई। CM की बात करूँ तो रेवंत रेड्डी है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो जिष्णु देव वर्मा है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन हुआ है, वह कौन थे मेरे भाई? ये है डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे मेरे भाई? तो खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। और 20 मई को पुणे में इनका क्या हो गया? निधन हो गया 86 वर्ष की एज में, ठीक है ना। 86 की इनकी आयु में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के 38वें स्तर का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो WHO है मेरे भाई जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उसके 78वें स्तर का आयोजन जिनेवा में किया गया है मेरे भाई। कहाँ किया गया है? जिनेवा में किया गया है। जिनेवा इसका क्या है? राइट आंसर है। ओके, चलिएगा लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए वो था कि हाल ही में किसने पहली बार इटालियंस ओपन खिताब जीता है मेरे भाई? तो कार्लोस अल्क्राज है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया मेरे भाई? सूडान है, कन्या है, युगांडा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट करना है मेरे भाई, ठीक है। सभी बच्चों ने कमेंट करना है। कुछ एक बच्चे कमेंट करते हैं, सभी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे। तो सभी बच्चों ने इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है भी इसका क्या आंसर होगा। ओके, तो चलिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। खुद देखिए और दूसरों तक शेयर करने का काम करें। धन्यवाद।